हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्वाति खन्ना। आज हम बात करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन ऑफ क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स। देखिए बेटा, जब हम क्लास 12th की बात करें तो हम बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं। सभी ने सेम पढ़ाई की होगी, सभी का कंटेंट भी ऑलमोस्ट सेम होगा, बट तब भी कुछ बच्चे स्कोर करते हैं 97% और कुछ स्कोर करते हैं ओनली 70%। कभी आपने खुद से पूछा है इतना बड़ा गैप कैसे है? आज मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से पेपर प्रेजेंटेशन की। देखिए बेटा, बोर्ड एग्जाम में एक एक मार्क्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को भी इस बात का पता होगा। इस चैनल की हेल्प से मैं आपके लिए जितनी भी वीडियोस इन फ्यूचर पोस्ट करूंगी, सभी की सभी वीडियोस आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। ऑलरेडी मैंने चैनल के ऊपर कुछ इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की है, जो कि क्लास 12th के लिए है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार उसको कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने आई हूँ। तो देखिए, टिप नंबर 1 क्या है। पहला सवाल आपके मन में यही रहा होगा, क्या हैंडराइटिंग मैटर करती है बोर्ड एग्जाम में? क्या हैंडराइटिंग के मार्क्स कटते हैं बोर्ड एग्जाम में? तो बेटा, मैं आपको ये आंसर देना चाहूंगी। देखिए, अगर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग क्लास LKG से क्लास 12 तक सेम है, क्या एंड दिनों में आप खुद बताइए वो हैंडराइटिंग चेंज हो सकती है? अगर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है तो हम उसको कह सकते हैं कि आप लास्ट के 10 डेज में अपनी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल कर लो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे बच्चे, आप अपनी हैंडराइटिंग को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। देखिए, जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो कोई बच्चा उसका आंसर लिखेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज। तो देखिए बेटा, मेरा कहना ये होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा गैप देना, इज में थोड़ा सा गैप देना, डिफाइंड में थोड़ा सा गैप देना, एज में थोड़ा सा गैप देना। अब जो भी आंसर आगे लिखते जाओगे उसमें थोड़ा थोड़ा गैप देना। गैप बहुत ज्यादा बड़ा भी मत कर देना, ठीक है? इससे क्या होगा, एग्जामिनर को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा वो जो भी आपने लिखा होगा। कई बार बच्चे गैप भी नहीं देते हैं और हैंडराइटिंग बहुत अच्छी ना होने के कारण समझ ही नहीं आ पाता एग्जामिनर को कि क्या लिखा है। तो मेरा बस आपसे यही कहना होगा, आप थोड़ा थोड़ा गैप देना। इससे आपकी हैंडराइटिंग और भी अच्छी दिखेगी और प्रेजेंटेशन और भी अच्छी हो जाएगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग पे आपके मार्क्स कटे, ठीक है बेटा? अब देखिए टिप नंबर 2। देखिए बेटा, टिप नंबर 2 क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। आप लोगों को तो ये पता ही होगा, कोई सा भी सब्जेक्ट है उसमें डिफरेंस बिटवीन जरूर आते हैं। तो मेरा कहना आपसे ये है, आप जब भी डिफरेंस लिखे तो आप कॉलम बना के लिखिए, और कॉलम 3 कॉलम बनाइएगा, जिसमें सबसे पहले आप बेसिस लिखिए, फिर जो भी आपका कंटेंट होगा, जो भी आपका टॉपिक होगा वो लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, अगर आया आपका डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स और 4 मार्क्स का आया, तो पहले सबसे पहले आपको बेसिस लिखना है, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके अंदर सबसे पहले बेटे क्या लिखेंगे आप? मीनिंग, और फिर आप उसका मीनिंग या डेफिनेशन जो भी है आप उसको लिख देना। इससे आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगेगी और आपको मार्क्स भी अच्छे गेन होंगे। कई बार बेटा मैं एग्जाम में कॉपी चेक करती हूँ तो बच्चे डिफरेंस भी पैराग्राफ में लिख देते हैं। आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं लिखना है। तो कई बार बच्चों के मार्क्स 4 में से 2 ही आते हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं तो टेबल और प्रेजेंटेशन टेबल बनाइए और 3 कॉलम खींचिए और उसके अंदर 4 पॉइंट्स लिखिए, आपके पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है बेटा? नेक्स्ट टिप, आपकी टिप नंबर 3 जो आई है वो है आपकी, देखिए क्या है। आप लोगों को जब भी आंसर शीट मिले बोर्ड एग्जाम में, तो आपको दोनों तरफ क्या चीज खींचने हैं? मार्जिन खींचने हैं। क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन अगर आपका करना है आपको, तो आप उसी मार्जिन में कर लें। इससे क्या होगा, आपके लिए भी इजी होगा और आपके एग्जामिनर के लिए भी इजी होगा। क्योंकि एग्जामिनर आंसर के सामने सीधा मार्क्स कोट कर सकता है और वो उसके लिए एंड में ऐड करना बहुत आसान होगा, और आपके लिए कैलकुलेशन करना रादर देन लास्ट पेज पे अगर आप मार्जिन खींचे होंगे तो आप वहाँ कर सकते हैं और भी इजी होगा। इससे वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी और आपके मार्क्स भी अच्छे गेन हो जाएंगे। अब आ जाइए आप टिप नंबर 4। देखिए बेटा, टिप नंबर 4 आपकी जो है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। कई क्वेश्चंस होते हैं 2 पार्ट वाले, A एंड B पार्ट। सपोज करो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 18 है और आपको दिए हुए हैं उसके 2 पार्ट, A और B पार्ट। तो मेरा कहना ये होगा, आपका पहला पार्ट एक पेज पे होना चाहिए, दूसरा पार्ट दूसरे पेज पे। क्योंकि कई बार इतना मैसअप हो जाता है, इतना मर्ज करके स्टूडेंट्स लिख देते हैं, एग्जामिनर को समझ ही नहीं आता और आपके मार्क्स कट हो जाते हैं।
तो सपोज करो आप ए पार्ट लिख रहे हैं तो आप उसकी हेडिंग मिडिल में लिखें, उसको क्लाउड से, सर्कल से या बॉक्स से आप वे ऑफ प्रेजेंटेशन से उसको समझाइए और पूरा एक पेज पे लिख दीजिए। अगर आपके 3 या 4 लाइन छूट भी गई तो उससे हार्डली मैटर्स, आपके मार्क्स नहीं कट होंगे। दूसरे पेज पे आप बी पार्ट का आंसर सेम ऐसे लिख दीजिए, बीच में हेडिंग और थोड़ा बॉक्स में उसको कर दीजिएगा। इससे आपके प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी और मार्क्स भी अच्छे गेन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। नेक्स्ट स्टेप आपकी जो है, आपके एग्जामिनेशन में आप कीवर्ड तो यूज करते ही होंगे, तो मेरा कहना है उस कीवर्ड को आप जरूर अंडरलाइन कर दीजिए। कई बार एग्जामिनर कीवर्ड ही पढ़ता है और उससे आपको मार्क्स दे देता है, क्योंकि बेटा आपको भी पता है एग्जामिनर के पास तो बहुत सारी कॉपीज होती है चेक करने के लिए। तो मेरे कहना यही है, आप कीवर्ड को अंडरलाइन कीजिए। और एक बात और याद रखना, इसी में बताना चाहूंगी, इसी टिप में आपको, कहीं बच्चे बड़े बड़े आंसर्स जो 6 मार्क्स के होते हैं उसमें पैराग्राफ के पैराग्राफ लिख देते हैं। तो बेटा आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। आपको इसमें क्या चीज करना है, 6 मार्क्स का अगर बेटा क्वेश्चन आए, आपको बुलेट पॉइंट्स लिखना है। 7 से 8 पॉइंट आप बुलेट पॉइंट लिख दीजिए, उसमें भी कीवर्ड कुछ हो इंपॉर्टेंट दिखे, अंडरलाइन कीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पैराग्राफ में लिखोगे तो आपको 6 में से 4, 4.5 नंबर मिलेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है आप मार्क्स कट कराएं। आपको तो अच्छे मार्क्स गेन करने हैं ना, तो आप इस वाली टिप को भी जरूर याद रखना, इससे प्रेजेंटेशन भी आपकी अच्छी होगी। अब आइए हमारी नेक्स्ट टिप पे। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है, जब भी हमारे क्वेश्चन लार्ज क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें बेटा आप लोग ज्यादा से ज्यादा, मेरे बच्चा, फ्लो चार्ट बना दीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा माइंड मैप यूज कर सकते हैं, उसके अंदर बना सकते हैं। इससे प्रेजेंटेशन और ज्यादा अच्छी होगी और आपके मार्क्स भी इजीली गेन हो सकती है। मेरा कहना ये है, जहां भी ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाना हो, फ्लो चार्ट बनाना हो, माइंड मैप यूज करना हो, आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी और आपके मार्क्स भी और ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है बेटा, तो आपको ये सारी टिप बहुत अच्छे से याद करनी है और बहुत अच्छे से लिखना है आप लोगों को। अब नेक्स्ट जो आपकी टिप है वो है बोनस टिप। देखिए बोनस टिप में आपको क्या चीज करना है, आपको पता है कुछ सब्जेक्ट हमारे कैलकुलेटिव सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका मैथ्स हो गया, आपका अकाउंट्स हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, वही कैलकुलेशन करने के लिए लास्ट पेज निकाला और उसमें कैलकुलेशन कर देते हैं, जिसमें वो आंसर निकाला कई बार उसको वो गलत उतार देते हैं। तो मेरा कहना यही है बेटा, दोनों तरफ मार्जिन खींचिए और उस मार्जिन के अंदर जो कैलकुलेशन की हुई है ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा आपने सही कर रखी है गलत, और आपका आंसर भी गलत नहीं होगा। तो ये आपके लिए इजी पड़ेगा, एग्जामिनर के लिए भी, और वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाएगा। और ये बहुत रिलेवेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर याद करना, आप इसको अच्छे से भी यूज करना। ठीक है बेटा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ज्यादा से ज्यादा, और अपने आप से खुद ये आपको वादा करना है कि आप कितने मार्क्स लेकर के आएंगे, और ट्रस्ट करना है अपनी स्वाति मैम पर, क्योंकि हम आगे और भी ज्यादा सब्जेक्ट ऐड करेंगे और वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।